परिवार में रहते भी कई बार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। हाजी एजाज हमारी कांग्रेस की विचारधारा के जो है व्यक्ति हैं, और उसी विचारधारा की जब चुनौती मिली तो मैं ये कह सकता हूँ आज ना चुनाव है, ना आज कोई शक्ति प्रशिक्षण हो रहा है, ना किसी तरह की आज वो है। आज इन्होंने जो समर्थन देके कांग्रेस पार्टी को आज समर्थन देके एक चेतना जगाई है मेवात में कि हमें उन विचारधाराओं से लड़ने की ज़रूरत है और एक झंडे के तले आने की ज़रूरत है, जो भाईचारा, जो नफ़रत और जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें एक मंच पे आना होगा। और मेवात की संस्कृति और सभ्यता यही है कि सभी 36 बिरादरी यहाँ हमेशा इकट्ठी रही हैं। आज उनको ताने बाना को खराब करने की साजिश चल रही है। उसको आपने जिक्र किया कि हमें याद पड़ रहा है, आज आप देख सकते हो इस देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से एक विशेष समुदाय को, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, चाहे प्रशासनिक उससे हो, हमेशा उसको जो है निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज अपनी आवाज़ को एकजुट करने के लिए और भाईचारे को और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आज हाजी एजाज साहब और इनके जैसे साथी और बाहर भी हैं, उनको भी हमने न्योता दिया है, दावत दी है कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलके इस गांधीवादी विचारधारा जिनकी वजह से हम हिंदुस्तान में रहे, उनके आश्वासन पे उसी विचारधारा को बढ़ा सकें और नफरत और सांप्रदायिक ताकतों को हम हरा सकें। अभी आपने शुरू सारी चीज़ें करके हम, आप हमारे पड़ोस में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा में उसकी ज़मीन दे दी गई, 7 साल हो गए, कोई चीज़ नहीं हुई। हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज की हमने मंजूरी दे दी, उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। 248A NHAI का हमने नेशनल हाईवे घोषित कर दिया और उसमें कर दिया नूह से अलवर तक 4 लेन होगा मार्च 2014 में। अब 2021 आ गया, आज ये कहते हैं हम इस पे काम करेंगे, शुरू करेंगे। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज की अनदेखी हो रही है। 550 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ मेडिकल कॉलेज, कहीं डॉक्टरों के अभाव से, कहीं स्टाफ के अभाव से, और कहीं जो उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए। बड़ी शर्म की बात है, मैंने वहाँ तो एक ऑटोक्लेव की कहा था, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जहाँ अलवी साहब, जहाँ इनका जो है अल्ट्रासाउंड हो सके, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में। बड़ी शर्म की बात है, अस्थाई मेडिकल डायरेक्टर मिलते हैं हमें। मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया, लेकिन इस सरकार की जो है कथनी करनी, कहना है इनका सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे साथ तो इनका जो है विश्वासघात कर रहे हैं और मेवात के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या आप कहूँगा पूरे हरियाणा में तो कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए ये जिले जो हैं इनमें किसान आंदोलन में करके अपना जो है वो कर लिया। हमें यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें यहाँ इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। नहीं जो है चौधरी देवीलाल का सम्मान तो वैसे ही था, इसके चीज़ की जो वो है वो इसकी जो इस मेवात के ज़िले को और बहुत चीज़ें चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ों के मतलब ध्यान बांटा जाए इस जिले के। कहा है कि कल जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में किसानों की 3 काले कानून जिनको हम कहते हैं उनको समर्थन दे रखा है, किसान आंदोलन को दे रखा है, और कल जो भारत बंद है उसमें समर्थन भी दे रखा है और सहयोग भी दे रखा है। और हम ये कहते हैं उनकी मांग जायज़ है, सरकार को बातचीत करके उनका हल निकालना चाहिए, और कल के बंद में हमारा पूर्ण सहयोग और समर्थन किसान संगठनों के लिए रहेगा। एजाज भाई वापस आए हैं, कुछ और साथी ऐसे हैं कि जो अभी भी दूरी बनाए, उनके लिए क्या संदेश? मैं यही है, हमने तो सबको जो है आज आपके माध्यम से मैं उनको सबको दावत देता हूं कि जो विचारधारा है आपसी भाईचारे की और मेवात के जो हमारा एक सौहार्द है, मेवात की संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें सांप्रदायिक ताकतों को और नफरत फैलाने वाली ताकतों को हमें उनसे लड़ाई करनी है। और सब लोगों को, ऐसे सही सोच वाले लोगों को आगे आना होगा, आ रहे हैं और आगे इंशाल्लाह और भी बहुत लोग जुड़ेंगे भी, क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं और सही रास्ते पे सहयोग मिलता रहेगा। आज उसकी शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे चलता रहेगा। मुख्य कारण तो अलवी साहब यही है
कि ये बिल्कुल सांप्रदायिक पार्टी है और सांप्रदायिकता को लाकर ही ये राज कर रही है। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, हम ये मुद्दा हमारा, इसके ऊपर हम करेंगे। पाकिस्तान ने हवा फेंक दी पश्चिम से और भारत में घुस गई तो सतर्क हो जाओ। इतना जहर घोल गया हमारे जो हिंदुत्व में कि भाई अब कैसी रहेगी ये, भाई पाकिस्तान से हवा रही, कैसे बचेंगे। हवा क्या है, भाई आम हवा है, लेकिन जहर घोल डाला। तो इस तरह की विचारधारा की वजह से हमने इसको छोड़ा है। और कांग्रेस जो है सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, कदीमी पार्टी है, सातु जात इसमें रही हैं। जैसे चौधरी साहब ने कहा है भी, गांधी जी ने रोका हमको, गांधी जी के लिए रुके हम। अब कोई हमसे यूं कहे पाकिस्तानी, हम ना हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो चले गए पाकिस्तान में, हम तो मूल निवासी हैं यहाँ के। तो हाजी जी आपने जिक्र किया और होता है ऐसा, जैसे भी विधायक साहब ने कहा है, मनमुटाव हो जाता है भाइयों में भी, कुनबे में भी, लेकिन अलग होकर भी मैं इसी जगह की जहाँ हो रही है बात, यहाँ चौधरी बदरुद्दीन आए थे, मैं कह रहा हूँ सबके सामने, तब मैं नया हुआ था, उसमें फर्स्ट डे था। तो उन्होंने कहा चौधरी आफ्ताब चोरों की तरह घूम रहे हैं इलाके में, घरों में। मैंने फिर मेरा नंबर आया, उन्होंने कहा मेरे के जो आफ्ताब है, इन्होंने कहा बदरुद्दीन ने बिल्कुल गलत कहा है, वो कदावर नेता है, कदावर बाप के बेटा है, चोरों की तरह क्यों आता है। इलेक्शन लड़ रहा है, हार जीत अल्लाह के हाथ में कोई दे। तो मैंने जब भी सच की वो की थी हिमायत, दूसरी पार्टी में रहते हुए सब, और किसान के साथ क्या दुर्गति कर रखी है इन लोगों ने, वो सबसे ज्यादा जो है दिल में खटक लाई है। तो क्या और भाजपा ध्यान नहीं दे रही इनकी तरफ? कहाँ मार रही है, और देख रहे हैं ना, आप तो पत्रकार हैं, और गोलियां चला रही हैं किसानों के ऊपर। तो यहाँ से तो जो विधायक का चुनाव भी लड़े, अब वक्फ बोर्ड में चले गए, तो वो तो काफी कचरख थे ना, उनको तो वक्फ बोर्ड में जाना उनके लिए कोई वैसी बात नहीं है, बुजुर्ग इनका ही है ये। और एक बार चौधरी खुर्शीद अहमद साहब के सामने बात आई, जब ये कुछ नहीं था, मतलब फिनिश हो पड़ा था तैयब हुसैन का प्रोग्राम, तो चौधरी अपने खुर्शीद साहब ने ये कहा, इसके हम कोई पद नहीं लेंगे, ये जो है गरीबों का है, यतीमों का माल है, ये खुदा हमें इससे बचाए, कोई हमारे ऊपर किसी को लग जाए, इसके अजाब से हमारा अल्लाह बचा ही रखे। खुद चौधरी खुर्शीद की ज़बान नहीं। तो क्या कब्जा करने के लिए जा रहे हैं उसमें? कब्जा रहेगा इनका ही रहा इस पे, और इस पे इनकी नीयत है, और किसी की रही भी नहीं, मैं बात किसी भी लीडर की।